दोस्तों, सेंसस जनगणना की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की हम लोग सेंसस की सीरीज कर रहे हैं और पूरी सीरीज ना आपको सिर्फ टॉप 260 एमसीक्यू से ही कवर हो जाएगी। यहीं पे जो फैक्ट होगा वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सीरीज में हम लोग अभी तक 180 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो से देखेंगे। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, एक जगह पे कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे? इन नंबर्स पे कॉल करके। चलिए हम लोग अपनी जरा वीडियो भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं हमारा 181st क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। एस्टिमेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड ड्यूरिंग 2001 टू 11। भारत के बाल लिंग अनुपात में वर्ष 2001 से 11 के दौरान गिरावट आई है। अब देखिए, मैं पिछली वीडियो है उसमें समझा चुका हूँ कि सेक्स रेशियो लिंग अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, इसमें हम सब स्टेटमेंट देखेंगे। फिर क्या बोला जा रहा है? द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन हरियाणा इज इंक्रीज ड्यूरिंग 2001 टू 11। 2001-11 के दौरान हरियाणा में बाल लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है। तो देखो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हरियाणा ऐसे जो है लिंग अनुपात के मामले में बहुत नीचे है, लेकिन अगर हम उसके पिछले 10 सालों के मुकाबले देखें ना, तो उसमें उसका थोड़ा उसने परफॉर्मेंस जो है अपनी सही करी है। ठीक, उसके बाद में पहला स्टेटमेंट देखें, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे भारत की अगर बात करें 2001 से 11 तक जो है चाइल्ड जो आपका लिंग अनुपात है उसमें गिरावट आई है, लेकिन हरियाणा वाले में जो है वो आपकी वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। ठीक, फिर क्या बोला जा रहा है आपका? भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात शहरी लिंग अनुपात से अधिक है। रूरल सेक्स रेशियो इज हायर देन अर्बन सेक्स रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गांव में हमें लिंग अनुपात जो है सही देखने को मिलता है। फोर्थ वाला जो है ना, ये आपका गलत है। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला। देखो, फोर्थ वाले में बोला जा रहा है जो पुरुष शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा कौन सा है? फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, जो आपका महिला शिशु मृत्यु दर है। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला। आगे देखो, द लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज इन। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा है। अब देखो, यहाँ पर परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। अगर सिर्फ ऐसा होता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज ना सबसे ज्यादा है आपके पंजाब में। ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो आपका पंजाब हो गया। आगे देखो, इसमें ये बोला गया है कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। अब देखो, यहाँ पे प्रतिशत परसेंट की तो बात नहीं करी गई है ना। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, जो संख्या सबसे अधिक है वो मैं आपको बताई थी अभी, उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है? फिर से यही है कि किस राज्य में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो भैया फिर से हमारा उत्तर प्रदेश याद हो गया ना। और अगर परसेंटेज वाइज की बात करें, परसेंटेज अगर लिख के आगे, तो वो कहाँ पे? पंजाब में। ठीक, अब आप कहोगे परसेंट में ऐसा क्यों हो रहा है भैया? वो देखो, मैथ्स की क्लास में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो टोटल एक बेस पे निकलती है। ठीक है, मतलब एक बेस पॉपुलेशन पे, तो इस हिसाब से पंजाब में परसेंटेज वाइज ज्यादा है। आगे देखते हैं, बोले 2011 के हिसाब से किस राज्य में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जीरो है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य, मतलब किस राज्य में शून्य? तो भैया जो शून्य है ये है आपके नागालैंड में। ये भी याद कर लो, सबसे ज्यादा होगा यूपी, सबसे कम मतलब शून्य नागालैंड। फिर आगे हम बात करते हैं, में क्या बोला जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब बात हो रही है अनुसूचित जनजाति की, एसटी की बात हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश से ही शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी जो पॉपुलेशन, मतलब जो सीटें लोकसभा में जो आरक्षित होती है, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। किसके लिए? एसटी के लिए। और एससी के लिए वो आपके उत्तर प्रदेश में। आगे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव एनी ट्राइबल पॉपुलेशन इन द शेड्यूल कैटेगरी। मतलब अनुसूचित वर्ग में कोई जनजातीय आबादी नहीं है, किस राज्य में? तो ये आपका है पंजाब। ठीक है, परसेंटेज वाइज जो था, या परसेंटेज वाइज शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन पे टॉप पे था, और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो कोई जनसंख्या नहीं है। आगे देखते हैं, एज पर द 2011 सेंसस द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मामले में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम, मतलब
छोटे से बड़ा लगाना है शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के हिसाब से, समझे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका डी वाला। कौन होगा पहले? अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? सबसे ज्यादा होगी आपके मेघालय में। ठीक, ये देखें। फिर बोला जा रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहीं मध्य प्रदेश दिख जाए जनजातीय जनसंख्या के मामले में तो एमपी को ही टॉप पे लगाना है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अब देखो इसमें बोला क्या जा रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब के मामले में परसेंटेज वाइज सबसे कम परसेंटेज अपनी जनसंख्या के मामले में किसकी है, लोएस्ट परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? परसेंटेज वाइज उत्तर प्रदेश में एसटी की बात हो रही है। देखो हमारे संविधान में दो आपकी कम्युनिटी को शेड्यूल का दर्जा दिया गया था, एक आपका शेड्यूल कास्ट हो गया और एक हो गया शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर हम शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा काफी पूछा जाता है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, ट्राइब कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी, क्या बोल दिया गया? सेकेंड लार्जेस्ट जो है आपकी सबसे बड़ी जो है ट्राइब कौन सी? तो ये है आपकी गोंड ट्राइब। ठीक है, कौन सी? गोंड ट्राइब। अब आप कहोगे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है वो है आपकी भिल ट्राइब। ठीक है, भिल, ये वाला बी वाला, और सेकेंड लार्जेस्ट गोंड है। फिर आ गया भैया 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 10 लाख मिलियन सिटीज कितनी है, जहाँ पे 10 लाख लोग जो हैं रह रहे हैं? तो ये है हमारी यूपी में 7 शहर। ऐसे कितने सिटी हैं? 7 है। आगे देखते हैं, हमारे इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब अपनाई? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो ये अपनाई है हमने 2000 में। ठीक है, कब अपनाई है? 2000 में। फिर आ गया हूँ, एज पर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये 2000 वाली, बर्थ रेट हैज टू बी रिड्यूस बाय द ईयर 2010। मतलब यही बोला था कि बर्थ रेट को थोड़ा कम करो क्योंकि जनसंख्या काफी बढ़ रही है। जन्म दर को वर्ष 2000 तक कम करना है। कितना कम करना है? ये करना है 21 पर 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 21 प्रति 1000। ये डेटा याद रखो, फैक्ट। फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट फिगर इन द 10-year एक्शन प्लान फॉर्मुलेटेड अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत तैयार की गई 10 वर्षीय कार्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? देखो पहले वाला सही है, आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आपका स्वयं सहायता समूह, उनका भी यह इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कम करने में। उसके बाद में मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है आपका। मतलब ये सब पॉइंट हैं। ठीक है, एक्शन प्लान में है, इसको मैं बता जा रहा हूँ। ठीक, बोला जा रहा है कौन सा नहीं है। फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड प्रेगनेंसी, विवाह और गर्भ अवस्था का अनिवार्य पंजीकरण, ये भी सही है। तो नहीं है इसमें वो है आपका डी वाला, कि टर्मिनल परिवार नियोजन विधियों को अपनाने वाले पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार, स्पेशल रिवॉर्ड फॉर मेन हु अडॉप्ट टर्मिनल फैमिली प्लानिंग मेथड, ये नहीं है इसमें। ठीक है, देखो ये टर्मिनल आपका फैमिली प्लानिंग मेथड होता है, जैसे आपने सुना होगा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी आपका हिंदी में जैसे इसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आपका आगे जो है फैमिली को जो प्लानिंग उसको टर्मिनेट कर दे रहे हो, रोक दे रहे हो, ये इसमें नहीं है। ये आप समझो आपातकाल इमरजेंसी के दौरान में हुआ था, तो उसको लेके काफी बैकलैश हुआ था सरकार के खिलाफ में। तभी आगे से कभी किसी सरकार ने ये वाली जो आपका प्रोविजन है ना, ये कहीं रखा नहीं। आगे देखें, मैं बोला जरा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश है, गलत है। इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, गलत। इंडिया पहला देश था, फर्स्ट कंट्री। ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1952 में। पहले वाला तो भैया आपका हो गया गलत। फिर क्या बोला जा रहा है आपका, कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किसका? 2000 पता नहीं, इसमें एक सेकेंड पहले पढ़ लेते। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000 seeks to achieve replacement level of fertility by 2010 with a population of 111 करोड़। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, बस पढ़ लो। नीति 2000 111 करोड़ की आबादी के साथ 2010 तक प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करना चाहती, तो बिल्कुल सही, दूसरे वाला बिल्कुल सही। फिर क्या बोला जा रहा है, प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य, तो ये भी सही है। फर्स्ट स्टेट टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला।
ठीक, 2 और 3, पहला तो गलत हो गया। फिर देखो वही नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज इट अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मतलब एक तरीके से स्थिरता आ जाए, फिर बहुत ज्यादा बढ़े ना। किस वर्ष तक जनसंख्या आपका स्थिरीकरण प्राप्त करना हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य था? तो ये है आपका उद्देश्य 2045 तक, 2040। ठीक, फिर आगे देखो, दो ही क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है, दो नहीं सॉरी 3 बचे हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट रिप्रोडक्शन लेवल पर मैरिड कपल टू ऑब्टेन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ? शून्य जनसंख्या वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रति विवाहित युगल अनुमानित प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर क्या है? ठीक है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब और जो है लोग ना बढ़े, तो इसके लिए फर्टिलिटी रेट आपका कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 2.1। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें फिर से वही बोल दिया कि वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के, जो आपका टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट ये कितना होना चाहिए ताकि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी तक पहुंच पाए? तो ये होना चाहिए आपका वही 2.1। वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ, देखो ये जो फैक्ट है ना, आखिरी के जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ इसको सिर्फ याद कर लो, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक, फिर क्या, व्हाट वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2016? मतलब भाई 2016 के आपका सर्वेक्षण के अनुसार भारत के निवास द्वारा कुल प्रजनन दर क्या था, टीएफआर कितना था? ठीक है, जो कितना था, तो ये था आपका 2.3। 2.3, और देखो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ चाहिए तो कितना होना चाहिए? 2.1 होना चाहिए। ठीक है, तब 2.1, ऐसे 2.3 जो था आया था भारत का 2016 के सर्वे के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग को देखो 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। कितने? 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने बचे हमारे में? सिर्फ 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग के अब बचे हैं, वो भी हम लोग कर लेंगे। और इधर फिलहाल में देखिए थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, कुछ काम में व्यस्त हो गया था, क्लास नहीं आ पा रही थी। एक साइंस की क्लास स्टार्ट करिए, उसको देख लीजिएगा, और कल से जो है, अभी एक बार कमेंट में बताइए कौन सी सीरीज जो है स्टार्ट करें, और कल से रिवीजन क्लासेस जो है एकदम आपका अप टू डेट जो है वो आ जाए। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।